प्लेइंग लेवल क्या होगी अभी तक हमें समझ नहीं आ पा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो रही है कोच और कैप्टन के लिए कि वो कौन सी टीम चलाएं, क्योंकि मेरा कैप्टन तो ऑलमोस्ट वही होंगे। अजहर अली, अहमद शहजाद है, बाबर आजम है, हफीज़ मलक, सरफराज है, इमाद वसीम है। और बॉलर में आमिर है, मेरा ख्याल है हसन खेलेगा। वहाब रियाज अगर फिट होता है फिर वो डिसाइड करेंगे। अब मुझे लग रहा है जो शादाब में और फ़हीम अशरफ में जो लग रहा है कि टाई होगी, क्योंकि इंडियन स्पिनर के खिलाफ बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि वो फास्ट बॉलर को अच्छा नहीं खेलते, लेकिन स्पिनर पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा खेलते हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं हो सकता है कि वो फ़हीम अशरफ को इसका एडवांटेज भी दे दें। और लास्ट इनिंग भी उसने खेली, हालांकि मैंने देखी नहीं है, देखे बगैर मैं कोई बात कर नहीं सकता कि वो किस तरह का प्लेयर है, क्या होगा। लेकिन जो स्टैट्स नजर आए उससे तो यही लग रहा है कि उसको एडवांटेज मिल सकता है। एक मैच में भी थोड़ा बहुत हमने सिकवा उसको देखा था फ़हीम अशरफ को। एज अ बॉलर वो शायद इतने इंप्रेसिव नहीं लगते, हाँ एज अ पैकेज वो यकीनन इंप्रेसिव लगते हैं। बट वही सवाल है कि आप इतनी बड़ा रिस्क लेंगे। यही बात देखिए, ये कप्तान के ऊपर होता है। मुझे जो सबसे ज्यादा अमेजिंग चीज पाकिस्तान क्रिकेट की लगती है और जो बहुत सरप्राइज करती है, और लोग भी सोचते होंगे कि फ़हीम अशरफ इंडिया का इंपॉर्टेंट मैच खेलने का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो गया। और मजे की बात है कि पीएसएल में वो नजर नहीं आया। इतनी स्ट्रॉन्ग हिटिंग करने वाला प्लेयर जिसने 200-250 की अपनी इनिंग खेली, इसका मतलब इसमें पावर तो होगी। हमारे किसी फ्रेंचाइज की नजर उस पर नहीं पड़ी। ये बड़ा एक सरप्राइज एलिमेंट है। और जो आपकी बातें थे कि यहाँ पे इमरान खान की मुझे कप्तानी जो है वो मैं इसका जरूर जिक्र करूंगा, वो देखते थे। अगर उन्हें ये पता लग जाए अपने क्रिकेट के नॉलेज के हिसाब से कि ये लड़के में पोटेंशियल है, तो वो 100% चांस ले लेते। ठीक है, उन्हें फिक्र नहीं होती। सिकंदर बख्त और मोहम्मद यूसुफ अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस क्या है और क्या खबरें आई हैं अभी तक? हमारे नुमाइंदे जो वहाँ पर मौजूद हैं उन तक क्या कुछ पहुंचा है? सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है। आप थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप तक कुछ पहुंची है खबरें याहिया कि कौन खेलने वाला है भारत के खिलाफ अहम तरीन मैच में? जी दानिश, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने संडे को भारत के खिलाफ अलबत्ता दो अभी ये तय होना बाकी है कि कौन खेलेगा, और वो दो स्पॉट दरमियान है। और दूसरी टाई जो है वो शादाब खान और फ़हीम अशरफ के दरमियान है कि इन दोनों में से कौन मैच खेलेगा। ज्यादा चांसेस यही हैं कि फ़हीम अशरफ पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे, लेकिन फिलहाल टीम मैनेजमेंट ने अभी इस बारे में तय नहीं किया है कि इन दोनों में से कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा। लेकिन हौसला अफजा खबर यह है कि कल वहाब रियाज ने जिस रिदम के साथ बॉलिंग की और नेट पर कल उनसे पहले बॉलिंग कराई गई, सीधा मतलब यह है कि वहाब रियाज को एक बार फिर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो है वो सीरियस दे रही है। और मुमकिन है कि जुनैद खान, जो कि 2 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि फाइनल लाइनअप का हिस्सा होंगे, जिन्होंने बांग्लादेश के मैच में 4 विकेटें हासिल की थी, वो मैच खेलें। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि टीम मैनेजमेंट ने अहमद शहजाद, बाबर आजम, अजहर अली, शोएब मलिक, इमाद वसीम, आमिर और हसन अली को यह कह दिया है कि आप तैयार रहें, आप इतवार का मैच खेलें। अच्छा याहिया, ये बताओ कि कहीं ऐसा आपको लगा है प्रैक्टिस के दरमियान कि वहाब नया गेंद कराएंगे? इसलिए कि कुछ जिक्र हो रहा था कि हमने तो कोशिश की थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में कर लें नया बॉल, मगर वहां नहीं कर सके। वो जो भी वजूहात थी, क्या वो कर सकेंगे? करने के कोई ऐसा हिंट नजर आ रही है आपको? कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होगा सिकंदर बख्त साहब। वही खिलाड़ी और वही सोच के साथ टीम मैदान में उतरेगी, क्योंकि वहाब रियाज की जहां तक आप बात कर रहे हैं कि क्या वो नया गेंद करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो नया गेंद करेंगे, क्योंकि आमिर के साथ नए गेंद में जो है वो हसन अली पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये जरूर टीम मैनेजमेंट सोच रही थी कि फखर जमान को आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए उनको सरप्राइज पैकेज के तौर पर पाकिस्तान टीम में शामिल किया जाए। और किसी हद तक स्टीव रिक्सन और मिकी आर्थर इस बारे में बहुत ज्यादा संजीदा थे, लेकिन फिर तय ये हुआ कि जी नहीं, अजहर अली के ऊपर ही हमें जाना चाहिए और अजहर अली को ही खिलाना चाहिए। एक मरहले पर वो तय कर चुके थे कि फखर जमान को। तो अहमद शहजाद इतना अच्छा नहीं खेल रहे थे पिछले दिनों, उनके पर भी नजरें तो होनी चाहिए थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन अहमद शहजाद बहुत ज्यादा करीब दिखाई दे रहे हैं मुझे। अहमद शहजाद जितनी ट्रेनिंग आजकल कर रहे हैं और नेट पर जितना टाइम वो लगा रहे हैं, सबसे आखिर में वो आते हैं और नेट के बाद मिक्की आर्थर उनके साथ बहुत संजीदगी के साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अहमद शहजाद को यहाँ पर एक बार होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे। या भारतीय साइड से क्या खबरें आ रही हैं? उनकी क्या में जो तलखियां थी वो हल हो गई हैं या अभी तक तलखियां बरकरार है? दानिश, जहाँ तक आपने भारतीय कैंप की बात की है, अमूमन पाकिस्तान के हवाले से ऐसी खबरें भारतीय मीडिया की जीनत बनती थी कि पाकिस्तान टीम में जो है वो इख्तिलाफात हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बड़ी हैरान कुन आपको बात हूँ, जो भारतीय जर्नलिस्ट है वो पाकिस्तानी साथियों को फोन कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि अनिल कुंबले और टीम के दरमियान इख्तिलाफात हैं। तो ये खबर आपने नहीं चलाई, इस तरह की बड़ी खबरें चल रही हैं। और मुझे कहीं ऐसा लग रहा है
कि कैंपेन स्टार्ट हुई हुई है भारतीय टीम के कोच अनिल कुंबले के हवाले से, और एक ट्विटर पर तस्वीर शेयर की थी विराट कोहली ने, उसमें भी विराट कोहली खिलाड़ियों के साथ मौजूद थे, उसमें अनिल कुंबले नहीं थे। तो ये चीजें इस वक्त ऑन है और फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि अनिल कुंबले जो है वो अपनी स्पॉट पर मौजूद नहीं रहेंगे। ये सब कॉन्टिनेंट के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके साथ एक बड़ा मसला रहा है कि वो जब अपनी टीम के खिलाड़ी नहीं रहते तो वो अपने आप को टीम का खिलाड़ी ही समझ रहे होते हैं, भले से वो कोच बन जाए। माजी में पाकिस्तान की बड़ी मिसाल है। ठीक, बहुत शुक्रिया याहिर हुसैनी आपका। आपसे थ्रू चैंपियंस ट्रॉफी हम अपडेट लेते रहेंगे। तो दो स्पॉट्स पर इस वक्त कंफ्यूजन है यूसुफ भाई। एक स्पॉट है फहीम अशरफ और शादाब खान की, और दूसरी स्पॉट है बेद खान और वहाब रियाज की। यूसुफ भाई, बेद खान या वहाब रियाज में से आप किसको खिलाते हैं टीम में? देखें, अगर प्रैक्टिस मैच जो है तो उसमें 4 विकेटें जुनैद ने ली थी। मेरा ख्याल है कि आजकल की जो क्रिकेट है इसमें विकेटें लेना बहुत ज़रूरी है, रन रोकना बहुत मुश्किल है, तो बहुत फ्लैट विकेटें होती हैं, आसान है बैटिंग करना। अभी आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच देखें, 9 ओवर्स में उन्होंने 67 कर लिया, विकेट भी एक गिर गई है, जेन्युइन फास्ट बॉलिंग लगी होती है, बहुत फ्लैट विकेट है। ये बर्मिंघम में मैं काउंटी खेला हूँ 2011 में, बहुत ही फ्लैट विकेट होती है। अनलेस के क्लाउड हो, थोड़ी सी नमी हो विकेट में, तो फिर थोड़ा सा हेल्प मिलता है फास्ट बॉलर को, अदरवाइज बहुत फ्लैट विकेट होती है। तो हमें ऐसे बॉलर्स खेलने चाहिए कि जो विकेटें लें, और जितनी विकेटें आप लेंगे उतना ही दूसरी टीम पे प्रेशर डलेगा। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि नया कैप्टन आया, नई सोच होनी चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए, जो हम सब मीडिया पे बैठ के। आप समझ रहे हो कि वो मिकी आर्थर के होते हुए सरफराज इस किस्म का बड़ा स्टेप ले सकेगा? नहीं, देखिए लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेगा तो टीम की जो हालत यहाँ पहुंची हुई है इस टाइम, फिर आगे भी यही चलता रहेगा। अभी देखिए, मैं कल कप्तान के साथ बैठता है, बातचीत तो करते हैं। कप्तान का काम है, क्योंकि जवाब उसने देना है, कोच ने नहीं देना है, उसने आके जवाब देना है। और कैप्टन ऑल इन ऑल होता है, कैप्टन पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसको बनाया गया, पूरे पाकिस्तान ने उसको वोट दिया है। जो एक्सपर्ट या हम सब जो भी टीवी पे बैठते हैं, सबने उसको कहा जी उसको बनाया, उसमें एग्रेशन है, पॉजिटिव है। अगर वो भी वही करेगा जो पहले होता रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है कि टीम कभी भी बेहतर नहीं हो पाएगी। आपकी जो बातों से मुझे लग रहा है कि जो भारत में इशू चल रहा है, तो आप विराट कोहली को सपोर्ट करेंगे, अनिल कुंबले उनका इशू पता नहीं क्या है, ये बेहतर जानता है। इख्तियारात की जंग है यूसुफ भाई। सीधी जब टीम सेलेक्ट हो रही थी तो विराट कोहली के पास कुछ नाम थे और कुंबले की अपनी कुछ फिलॉसफीज थी, दोनों के बीच में तलखियां हुई, वहां से तलखियों का आगाज हुआ, फिर तलखियां यहाँ पे पहुंच गई हैं कि अब वो कह रहे हैं मेरी चलेगी, लेकिन कोच कह रहे हैं मेरी चलेगी। तो इसमें यही पता नहीं, मैंने तो ये सुना है, अभी मैं कल परसों कहीं टीवी चैनल पे कोई साहबी बोल रहे थे कि ये दोनों एक पेज पे हैं, सरफराज और मिकी आर्थर। तो फिर तो मेरा मसला नहीं होना चाहिए ना, फिर तो इनको वो पूरी तरह पॉजिटिव आना चाहिए। और जैसे सिकवाई ने भी कहा कि इमरान खान होते हैं तो वो ये देख लेते हैं कि कितना पोटेंशियल है, तो उस पे वो चांस ले रहे। तो अगर हमें नजर आ रहा है कहीं मशरफ में ज्यादा पोटेंशियल है, या शादाब में है, या फखर जमान में है, तो इनको जरूर चांस देना चाहिए, वरना तो ये पिछली टीम ही है, वही चलेगी फिर। ठीक है, सुबह फहीम अशरफ और शादाब को कंपेयर भी करेंगे। भट्टी साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपसे फिलहाल ये जानना चाह रहा हूँ, जुनैद और वहाब में से आप किसको खिलाते हैं? एक नाम देखो, मैं आई विल गो फॉर जुनैद। ठीक है, बेसिक वजह यह कि वहाब ओवररेटेड है, वो कई दफा इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं कि फिर वो हाथ से मैच निकाल देते हैं। ठीक, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके पास। क्या ये बताइएगा कि आप तक क्या खबरें पहुंची? भट्टी साहब, यही से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे तकरीबन 9 प्लेयर्स हमने फाइनलाइज कर लिए हैं, 2 स्पॉट्स पे अभी तक कंफ्यूजन है। आपके पास क्या है? देखें, आप जो बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आ रही है, वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के से सामने आ रही है कि दो टीमों ने अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर जब अभी प्रैक्टिस सेशन का आगाज, तो वहाँ मीडिया की एक्सेस नहीं है। कहा यह जा रहा है कि क्लोज डोर ये प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें दोनों टीमें खुफिया तौर पर अपनी जो फाइनल हिट पर लिए वो बनाएंगी, और वो चाहती है कि मीडिया उसको कैप्चर पे शूट करे, या कैमरे की आंख कोई उसको कैप्चर करने में कामयाब हो जाए, जिसको वो सामने नहीं ला पा रहे। तो ये बड़ी हैरान को वैसे अजीब सी बात है भट्टी साहब, आपने अपनी जिंदगी में तो कभी ऐसी चीज नहीं देखी कि सीक्रेट होती नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सीक्रेट नहीं होती, लेकिन आज का जो प्रैक्टिस सेशन है पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी, वहाँ मीडिया की एक्सेस नहीं है। चूंकि बॉस्टन में इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की वजह से रुका हुआ है, तो कोर्ट्स ग्राउंड पर क्योंकि वहाँ भी आउटफील्ड गीली हो गई है, तो लग ये रहा है कि जो इंडोर नेट्स हैं वहाँ पर दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी। लेकिन जो मीडिया लग ये रहा है कि दोनों टीमें वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। मीडिया को आज की इस प्रैक्टिस सेशन के लिए एक्सेस नहीं है। बड़ी साहब, आपसे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। सिकंदर बख्त और मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की वजह से रुका हुआ है, तो कोर्ट्स ग्राउंड पर क्योंकि वहाँ भी आउटफील्ड गीली हो गई है, तो लग ये रहा है कि जो इंडोर नेट्स हैं वहाँ पर दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी। लेकिन जो ठीक है, लग ही रहा है कि दोनों टीमें वहां पर प्रैक्टिस करेंगे। मीडिया को आज की इस प्रैक्टिस सेशन के लिए एक्सेस नहीं है। बड़ी साहब, आपसे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। सिकंदर बख्त और मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।